Hello and welcome to the second episode of our podcast, Stump Stories and Spills. And we have a very special guest today. We have joining us a stalwart and, to be honest, somebody who was among one of those early torchbearers of Indian women's cricket and the less celebrated ones. She was, of course, a fierce competitor on the field, with that blue bandana running into bowl. And I loved some of her Yorkers when she was bowling. For India, she has some priceless wickets, and also she was a dependent performer for her domestic team, Railways, which is why Railways has so many, domestic trophy wins. Off the field, I think she's an absolute fun character to have interacted with. I have interacted with her closely thanks to my local manager stint with Central Zone, and then we have met quite often. I'm talking about Shubhalakshmi Sharma. Welcome, Shubhalakshmi. And of course, you all by now know Snehashish and me. So, Snehashish, fire in your first question for Shubhalakshmi. Yes. So, ma'am, we'll start with our cricketing journey first. How the love for the cricket, you understood that you want to be a cricketer. How that journey begin for you? Can you just elaborate this? एक्चुअली फ्रॉम व्हेन आई वाज किड ना मैं छोटे से ही मतलब स्पोर्ट्स लवर थी तो आई वाज यूज्ड टू प्ले एवरी गेम सो somehow cricket there was my brother were playing so I started love playing that bat and ball things तो मुझे वो अट्रैक्ट करने लगा कि ये ज्यादा अच्छा है और क्रिकेट का इंडिया में पैशन बहुत ज्यादा है तो मेरे को लगा ठीक है एक क्रिकेट में मैं स्टार्ट करती हूँ तो वैसे स्टार्ट किया मैंने क्रिकेट वो हमारे स्कूल से स्टार्ट हुआ था मैंने इंटर स्कूल से स्टार्ट किया था फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली डिस्ट्रिक्ट स्टेट से मैंने फिर वो स्टार्ट किया अ, श- अभी जैसे डोमेस्टिक टूर्नामेंट बहुत क्लियर कट है कि अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म करो, WPL में परफॉर्म करो तो आपको नेशनल कैप मिलता है। बट जब आप क्रिकेट खेलते थे तो वो जर्नी कैसा था? आप कैसे डोमेस्टिक टीम्स में आए और फिर कैसे नेशनल साइड में वो ब्रेक थ्रू हुआ? इनिशियली भी सेम था कि हमें डोमेस्टिक में परफॉर्म करना था और परफॉर्म करोगे तो आपको चांसेस मिलेगा बट मैं झारखंड से खेलती थी पहले तो मुझे ऐसा था कि झारखंड स्टेट से तब तक किसी ने इंडिया खेला नहीं था तो करेक्ट। मुझे था कि पता नहीं क्या है चांसेस बट हाँ वो पैशन था क्रिकेट को लेके तो मैंने मतलब अपना वो पैशन स्टार्ट कर दिया था कंटिन्यू कर रही थी समहाउ वो ब्रेक थ्रू मुझे 2012 में मिला कि मैंने डोमेस्टिक में अच्छा किया था वो सीजन तो मुझे वहां से फिर नेशनल के लिए कॉल मिला था तो ये था कि मतलब होप था कि मैं शायद अच्छा करूँ तो मिलेगा बट झारखंड से किसी ने खेला नहीं था बोल के थोड़ा सा ऐसा बैकफुट पे रहती थी पता नहीं चांसेस होंगे कि नहीं क्योंकि झारखंड एक छोटा टाउन है छोटा स्टेट है तो थोड़ा वो एक बैकग्राउंड में था कि क्या होगा पता नहीं हाँ। और मैम 2014 में वो हिस्टोरिकल टेस्ट मैच जो हुआ इंग्लैंड में आपको डेब्यू मिला और आप 8 लोगों को डेब्यू मिला इनफैक्ट उनमें से आप एक थे राइट और वो हिस्टोरिकल टेस्ट मैच हम सबको मालूम है जिस किस तरह इंडिया ने परफॉर्म कर आपका एक बहुत बड़ा रोल था उसमें तो उस मैच के बारे में आप अगर थोड़ा रिकॉल कीजिए क्या मोमेंट था कैसा आपका था और कैसा क्या गया आप इस मैच वो इंग्लैंड में था तो एक था कि पेस बॉलर के लिए थोड़ा हेल्पफुल था तो वो एक आपका एक्स्ट्रा बोनस था कि चलो हमारे लिए थोड़ा ये विकेट हेल्पफुल रहेगा बस में वेट था कि कब अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वो मिला जैसे मुझे बॉलिंग मिली तो मेरे को था कि वैसा विकेट लेना है तो वो और थोड़े लक बाय चांस अच्छे भी थे मिले भी मुझे विकेट्स लक बाय चांस तो नहीं थे, बहुत अच्छे थे। और उसमें मुझे वो बेस्ट विकेट लगा था वो सारा टेलर का जो मैंने बॉल निकाला था हाँ हम्म, बट उस मैच में आपने सिर्फ सारा टेलर को बोल नहीं किया था। अभी हाल ही में जो इंग्लैंड कैप्टन बने हैं नैट राइट सिमरन, उनको सिर्फ यस एक बार नहीं, दो दो बार इनिंग्स में बोल किया था। राइट वो तो मैं पूछूंगी। उससे पहले इंडिया में जनरली हम देखते हैं कि स्पिनर्स ज्यादा बनते हैं या स्पिनर्स बनना चाहते हैं। आप पेसर बनना क्यों चाहते थे या कहाँ से वो हुआ? और फिर हमें वहां से लेके जाइए वो नैट सिमर बोल्ड करने वाले मोमेंट दोनों।
मैंने मतलब पेसर के लिए नहीं, मैं इनिशियली मतलब मेरी हाइट और पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो पेस बॉलिंग को ही अट्रैक्ट करती थी। तो मैंने डे 1 से पेस बॉलिंग के लिए फ़ोकस किया कि हाँ, यही ठीक है। मुझे ब्रेटली बहुत पसंद था ना, तो मेरे को था कि मैं भी ऐसी बॉलिंग करूँ। तो वो फर्स्ट टाइम से ही मतलब मैंने फास्ट बॉलिंग को ही चूज़ किया और कभी फिर चेंज ही नहीं हुआ, वो फास्ट बॉलर बन के ही रह गई मैं। और वो नैट्सवर दोनों इनिंग्स में बोल्ड वाले मोमेंट में थोड़ा सा कुछ ऐसे प्लान्स था, क्या था, कुछ याद है? क्योंकि बहुत साल पहले की बात है हाँ, तो। नहीं वो तो हमेशा याद रहेगा, वो मेमोरेबल है मेरे लिए। वो हुआ यूँ था कि मैं मतलब आफ्टर टी वो बॉलिंग कर रही थी, तो मेरे को झूलन दी ने आके बोला भी कि तभी मेरे यॉर्कर्स काफ़ी कंट्रोल थे। तो वो बोले कि यॉर्कर ट्राई कर, बॉल भी थोड़ा पुराना हो गया था। तो मैंने यॉर्कर ट्राई किया, तो फर्स्ट इनिंग में वो 2-3 विकेट्स मुझे उसमें मिले यॉर्कर्स में। तो उसके उस पे ही प्लान था कि उन्होंने वो गाइड किया मुझे कि अब तू यॉर्कर ही डाल, अच्छा डाल रही है। तो दोनों इनिंग में सेम मैंने यॉर्कर ही डाला और वो बोल्ड हो गई। तो जो सुन रहे हैं, नैट्सवर ब्रांड को बोल्ड करने के लिए यॉर्कर बोल कीजिए। वीकनेस मिल गया इंग्लैंड कैप्टन का वर्ल्ड कप से पहले। हाँ वही है। पर अच्छा हुआ मैम ने झूलंदी का नाम लिया, तो झूलंदी हो गई। और ऑब्वियसली आप मिताली राज के साथ भी खेले, लेजेंड ऑफ द गेम मिताली देवी थी। तो जैसे आपने बोला कि उस गेम में भी आपसे आपको इनपुट मिला झूलंदी से कि क्या आप कर सकते हो, क्या उससे क्या फायदा मिल सकता है। ऐसा और कुछ लर्निंग है, ऐसा कुछ मोमेंट जो आप शेयर करना चाहते हो कि जो मिताली दी और झूलंदी से आपको मिला? मैं उनके अंडर में ही खेली हूँ, मतलब डोमेस्टिक मैंने और या इंडिया मैंने खेला है ना, इन दोनों के अंडर में मैं काफ़ी टाइम खेली हूँ। तो एक तो मुझे मिताली राज के कैप्टन से बहुत पसंद है। मतलब वो इतने काम होके फील्ड पे लीड करते, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि मतलब वो वे ऑफ लीडिंग टीम को हैंडल करना बहुत पसंद था। और मैंने उनको काफ़ी क्लोज़ली वो देखा है, मैंने इंडियन रेलवेज़ के लिए भी काफ़ी टाइम खेला है। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि मुझे भी ऐसे ही टीम टीम के साथ रहना है। और उनका वो जो भी इनपुट्स रहता था ना, वो सजेशन किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो डायरेक्ट अप्लाई करते थे और वो सक्सेसफुल होता था, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। लवली। पर व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि आप धीरे धीरे फेज आउट करके 2014 के बाद आप इंडिया नहीं खेले, बट फिर भी आप डोमेस्टिक में परफॉर्म तो कर रहे थे। बट कब आपने डिसाइड किया कि यू वांट टू स्टेप अवे फ्रॉम द गेम, एंड व्हाई प्रॉब्लम? एक्चुअली मैं मतलब ड्रॉप हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं कमबैक कर पाऊँ। मतलब मैंने कोशिश की कमबैक करने की, मैंने डोमेस्टिक कुछ सीज़न अच्छे भी किए थे, बट समहाउ वो नहीं हो पाया। और फिर एट द एंड मुझे लगने लगा कि अब काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ, हो नहीं रहा, कमबैक नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बेटर कि अब स्विच करूँ रोल। तो क्रिकेट में ही स्विच किया मैंने एज़ अ कोच अभी, तो मैंने स्विच कर गई। क्योंकि मुझे चांसेस मिल नहीं रहे थे, तो मेरे को लगा बेटर कि अब स्विच करना चाहिए। वही। पर मैम आप जब खेल रहे थे इंडिया के लिए और फिर आप डोमेस्टिक में, जैसे त्रिशा दी ने बोला कि आप बहुत साल से खेले, तो आप वो अभी वुमेन्स क्रिकेट का जो अभी जो है, जो मॉडर्न क्रिकेट में जो है, आप वो ग्रोथ आप देखे हो बहुत साल से। आप जब खेले थे तब तब शायद टीम उतना मैचेस नहीं खेलता था, ऑल फॉर्मेट मिला के मैं बोल रहा हूँ, जितना अभी खेल रहा है। राइट। और स्पेशली WPL आने के बाद T20 फॉर्मेट, हम सबको मालूम है कि आज शायद मेन हो या वुमेन हो, हर टाइप क्रिकेट में सबसे ज्यादा खेलने वाला फॉर्मेट है। तो ये ग्रोथ आपको कैसा लगा है ओवर द ईयर्स वुमेन्स क्रिकेट का, स्पेशली इंडिया? अभी तो बहुत-बहुत अच्छा है, ये डब्ल्यूपीएल के प्लेटफ़ॉर्म के बाद और आफ्टर 2017 वर्ल्ड कप, वुमेन्स क्रिकेट बहुत मतलब बहुत लाइमलाइट मिल रहा है, सब कवरेज हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है, ये वुमेन्स क्रिकेटर्स के लिए बहुत अच्छा है। और अभी आप देखोगे मैचेस देखोगे तो इंटरेस्ट भी आता है कि सब फॉलो हाँ। करते हैं। अभी वुमेन्स क्रिकेट को रिकॉग्नाइज़ करते हैं लोग कहीं भी, तो वो अच्छा लगता है देखकर कि लोग मतलब सब मेंस के साथ-साथ वुमेन्स क्रिकेट को भी इतना फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल। बट व्हेन यू वर प्लेइंग, मैं बार बार शुभी बोलती हूँ क्योंकि इनको मैं एक्चुअली शुभी बोल के बुलाती हूँ, तो वो हो रहा है। बट एनीवे, आप जब थे एक्चुअली वो ट्रांजिशन हुआ, क्योंकि हुँ, जनरली ओडीआई ज्यादा खेलते थे वुमेन्स हुँ। क्रिकेट में। बट वो ट्रांजिशन कैसा था T20 आईज में? आपने कैसे वो अडेप्ट किया? क्योंकि मुझे याद है, मैं कोई मैच तो देख रही थी आप ही का, किसी ने मुझे बताया था, वन ऑफ द सिलेक्टर्स, कि
she has brought in a lot of variations to her bowling कि वो 6 बॉल अलग अलग कर सकती है, और वो T20 के लिए आपने शायद अडॉप्ट किया था, ऐसा मुझे कहा गया था। तो वो जर्नी कैसा था, वो अडॉप्ट आपने कैसे किया, और कितना इजी, डिफिकल्ट एक्सेट्रा था वो? नहीं, वो इसलिए मैंने किया था ना, क्योंकि आप ये पता है एज अ बॉलर सिर्फ आप टीम में खेलना, अगर एज अ बॉलर हो तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो मुझे था कि सिर्फ वेरिएशन अगर मैं नहीं ट्राई करूंगी तो परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो इसलिए मैंने वो ट्राई करना स्टार्ट किया। इसमें काफी हेल्प था, बहुत सारे कोचेस थे जो उन्होंने हेल्प किया वो अडॉप्ट करने में। तो वो मुझे उस पर मुझे वर्क करना पड़ा, और उस मतलब वो सक्सेस मिला भी मुझे, जो भी वेरिएशन मैंने ट्राई किया उस पर सक्सेस मिला भी। तो ये था कि मुझे मतलब अगर T20 फॉर्मेट में अपने आप को रखना है तो मुझे वो वेरिएशंस अपने कंट्रोल में रखने होंगे। हम्म। और मैम जैसे आप बोले कि WPL आने के बाद अभी बहुत सारा लाइमलाइट मिल रहा है वुमेन्स क्रिकेट को, तो अभी 3 साल हो गए, 3 WPL सीजन चले गए, आपको पर्सनली कैसा लगा? मतलब WPL आपको कैसा लगा ओवरऑल? मतलब ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है यंग स्टार्स को भी, और ओवरऑल आपको कैसा लगा जो इस 3 साल में जैसा गया टूर्नामेंट? ये बहुत अच्छा था। आप देखो फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर में बहुत ही डिफरेंस था, क्योंकि अब इस ये सारे मैचेस डे वन से आप सारे मैचेस देखो क्लोज टू 200 190 ऐसे जा रहे थे, स्कोर्स कर रहे थे। फर्स्ट सीजन आप देखोगे तो इतने स्कोर नहीं हो रहे थे वुमेन्स क्रिकेट में। तो वो था कि अब इस ईयर धीरे धीरे वो बेटर हो रहा है। और ये सबसे अच्छा है कि सारे यंगस्टर्स को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी अंडर 19 प्लेयर्स को सारे मैचेस मिल रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि ये इंडिया के लिए भी अच्छा है कि उनको बेंच स्ट्रेंथ अच्छे मिलेंगे। बट अगर आप बोलो कि बैटर्स रन बना रहे हैं ज्यादा, ये जितना ज्यादा होगा बॉलर्स के हाथ से गेम उतना बाहर जा रहा है। बट अभी के जो मीडियम पेस पूल है, एक ऑब्वियसली पूजा इंजर्ड है काफी टाइम से, बट है अभी जितने उनमें से आपको वो पूल कैसा लग रहा है? और अब आप खुद कोच हो, तो क्या एज अ कोच पे फिलोसफी चेंज होता है क्योंकि ये फ्रेंचाइजी गेम आ गया है इस वजह से? हाँ, चेंज होता है एज अ कोच। और अभी देखो आप मतलब जो हमारा पेस बॉलर का जो भी बेंच है वो अच्छा है, बट इंजर्ड है, मैक्सिमम बॉलर्स इंजर्ड है अभी। अभी एक यंगस्टर नहीं है IWPL से, काशवी गौतम, बहुत अच्छी बॉलर है। तो ये है कि मतलब आपको मिल रहा है, WPL आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो आपको यंगस्टर्स मिल रहे हैं ऐसे कि आप रिप्लेस कर सकते हो। अगर नहीं है आपके पास सीनियर बॉलर तो आपके पास यंगस्टर्स हैं जो आप मतलब इंडिया के लिए वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये काफी अच्छा पूल है, बट है कि ये फिटनेस पे उनको ध्यान देना है लंबा खेलने के लिए। हाँ वही है। और मतलब जैसे त्रिशा ने बोला है, काश भी गौतम भी अभी इंजर्ड हो गए इंग्लैंड टूर से पहले। बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि मुझे त्रिशा को भी बहुत पसंद है काश भी, और इतना अच्छा WPL गया था। तो पर वही है। पर मैम एक लास्ट क्वेश्चन इस WPL सेगमेंट से ही है कि आप जब खेल रहे थे उस टाइम पे क्या आप लोगों के बीच ऐसा कोई डिस्कशन होता था कि गोइंग फॉरवर्ड ऐसा टूर्नामेंट आ सकता है, या ये चेंजेस दिख रहा था कि आपको कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट वुमेन्स क्रिकेट में भी आने वाला है फ्यूचर में? क्या आप लोगों को दिख रहा था? हाँ, ये बातें होती थी। WPL मीन्स IPL होता था तो होती थी कि WPL आएगा तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। बट ये हमारे टाइम पे बस मतलब ये डिस्कशन में ही था कि काश हमारे टाइम पे आता तो मजा आता। हाँ। बट कोई नहीं, अभी आ गया है। मतलब ये वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। डिस्कशन होता था, काफी टाइम से हो रहा था कि होगा, WPL होने के चांसेस है, बातें हो रही है। और वो 2017 वर्ल्ड कप के बाद शायद थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया कि हाँ अब मतलब वुमेन्स क्रिकेट को भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हम्म। अभी थोड़ा आपके कॉन्टेम्पोररीज जो भी आपके साथ खेल चुके हो, उनके बारे में थोड़ा आपसे और जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी नैट सिवर ब्रांट और शार्लेट एडवर्ड्स अब नए कोच कप्तान जोड़ी बनी है इंग्लैंड के लिए। बट आप दोनों के खिलाफ खेल चुके हो, तो उनका मेंटेलिटी कैसा है, या फिर उन वो इस लीडरशिप पोस्ट में कैसे होंगे, ऐसा कुछ अगर आप बता सकते हो, आपने देखा है उनको क्लोजली? जितना मैंने इंग्लैंड प्लेयर्स को देखा है, मुझे उनकी एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं। कैसी भी सिचुएशन होती है वो बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेते हैं। मतलब अगर आपके बहुत सारे विकेट्स भी गिर गए तो वो उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करते हैं। नर्वस मतलब होता है ना, आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हैं अच्छे से। तो वो ये चीज मुझे उनकी अच्छी लगती है कि वो मतलब काफी काम और कंट्रोल रहते हैं, और फोकस करते हैं कि करंट सिचुएशन से कैसे उसको कम बैक किया जाए, अगर वो बैकफुट पे है तब भी। बिल्कुल। और ऑब्वियसली अभी
लेजेंड्स की बात हो रहा है तो और एक लेजेंड की बात हम लोग करते हैं, वो है मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया। आप उनके खिलाफ भी खेले हो और अभी भी मेग लैनिंग खेल रही है डब्ल्यूपीएल में, हम लोग देख रहे हैं कितना स्ट्रांगली। अनफॉर्चुनेटली 3 बार फाइनल जाके भी ट्रॉफी अभी तक हाथ नहीं लगा उनके, अनफॉर्चुनेटली। बट आप खेले हो, वही सेम क्वेश्चन मैम कि क्या माइंडसेट रहता है, और इतना वर्ल्ड कप जीत चुकी है उनके टाइम में, मतलब वन ऑफ द क्या शायद बेस्ट कैप्टन है मेन और वुमेन क्रिकेट में, हम बोल ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ राइट। विनिंग द वर्ल्ड कप। तो आप खेले हो, कैसा कैसा मेंटेलिटी रहता है मेक लर्निंग का ऑन फील्ड? सेम है, वो भी काफी काम है, मतलब मैंने उनको जितना देखा है ना, और लीडरशिप क्वालिटी तो मुझे अभी तक बेस्ट लगती है। मतलब जितना मैं देखती हूँ, मतलब पर्सनली मेरे को बेस्ट लगती है। तो वो बैड लक की ट्रॉफी नहीं मिली, क्योंकि वो तो उसमें ये बैड हाँ लक ही वही। बोल सकते हैं। अदरवाइज वो तो जैसे कैप्टन है, आई मीन बेस्ट। Um, you have played with Nushin and Railways में शायद Nushin भी आपके कोच भी रह चुके हैं ना? हाँ हाँ। राइट। तो अभी नुशीन दी हाल ही में 2 वर्ल्ड कप हो गए उनके अंडर 19 के साथ। उनकी कोचिंग स्टाइल के बारे में अगर आप हमें कुछ बता सकते हैं। मेरा डेब्यू उनके अंडर ही हुआ था, मतलब वो इंडियन रेलवेज में वो एज अ प्लेयर ही थे, तो मैं उनके साथ खेली थी। और फिर एज अ कोच भी मैं उनके साथ इंडियन रेलवेज में रिप्रेजेंट करी हूँ। तो मुझे तो वो पर्सनली बहुत पसंद है, एज अ कोच भी और एज अ प्लेयर भी। थोड़े एग्रेसिव है तो मुझे वो पसंद आता है, एग्रेशन। और मतलब टेक्निकली और टैक्टिकली उनके पास जितने आइडियाज हैं, आई थिंक मैं तो लर्न करने की कोशिश करती हूँ कि मैं उनसे सीखूं कुछ ना। अभी मैं एज अ कोच सोचती हूँ कि उनसे मतलब जो भी मैंने सीखा है एज अ प्लेयर, वो अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे उनका वो टेक्निकली और टैक्टिकली चीजें बहुत पसंद आती है। वो टीम को जैसे लीड करती हैं। इंडियन रेलवेज एक बड़ी टीम है, और उसको हैंडल करना तो ये एक बड़ी बात है। तो उन्होंने काफी अच्छे से हैंडल किया है इतने टाइम से टीम को। तो वो मुझे पसंद आता है, क्योंकि आप देखो इंडियन बिल्कुल रेलवेज में सारे स्टार है, बिल्कुल। एकदम। और एकदम। सारे स्टार को एक जगह हैंडल करना ये सबसे बड़ा चैलेंज बहुत है। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, बहुत। क्योंकि सबकी अलग अलग ईगो होगी। अ, राइट। तो काफी मुश्किल होगी। पर इंडियन रेलवेज डे का इन जैसे आप लोग ना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल में डोमेस्टिक भी खेले हो, इंटरनेशनल भी इतना आसान नहीं था। ऐसे फ्लाइट्स में जाना या फिर काफी ट्रेन वेन में भी ट्रैवल करते थे। इफ यू कैन टेक अस बैक टू दोज डेज एंड टेल अस सम स्टोरी, यू नो, of those traveling days when you actually go by trains and all. अभी तो फ्लाइट हो गया है, अभी होटल रूम सबका अलग अलग हो गया है। But you know, if you can tell us a little about those days, क्योंकि कोई जानता नहीं है एक्चुअली, barely उन सब चीजों के बारे में जानते हैं। ये तो इनिशियली हमारा था कि डोमेस्टिक में इंडियन रेलवेज आपको रेलवे से ही ट्रैवल करना पड़ता था। वो आइदर मुंबई में आप मैच खेल रहे हो या चेन्नई में, 2 दिन का भी ट्रैवल है तो हम ट्रेन से ही ट्रैवल करते थे। बट ठीक है, वो भी एक टीम के साथ हमारे मतलब एंजॉयबल ट्रिप होती थी। और बीसीसीआई का आप देखोगे तो पहले पहले हमें रूम शेयर करना पड़ता था डबल। अभी वो ये सारी फैसिलिटीज चेंज हुई है। बट हमारे टाइम पे जो था हम वो एंजॉय करते थे। अभी भी आप इंटर रेलवे के लिए जाओगे तो वो डॉर्मेट्री मिलती है रेलवे की, डॉर्मेट्री में हम स्टे करते हैं, तो वो भी एक अच्छा मोमेंट है, एंजॉय करते हैं हम। बट हाँ, ये है कि बीसीसीआई ने उसको काफी अभी तो आप इंडियन रेलवेज के प्लेयर को भी देखोगे वो फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं डोमेस्टिक में भी। बिल्कुल तो थैंक्स टू बीसीसीआई कि उन्होंने मतलब वुमेन्स क्रिकेट को इतना वो किया है, अपग्रेड किया है। बिल्कुल। ओके, इस सेगमेंट में मेरा लास्ट सवाल यही है कि मैम, जैसे अभी वेस्ट इंडीज क्रिकेट के बारे में एक क्वेश्चन है कि आपके टाइम में वेस्ट इंडीज वन ऑफ द टॉप टीम्स थे, पर अभी रिसेंटली आप देखोगे जिस तरह उन्होंने खेला है शायद वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि अभी जो अपकमिंग ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें उनको क्वालिफिकेशन नहीं मिला। हमको सब पता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश क्वालिफायर्स जीत गया, और अभी जो फिलहाल जो सीरीज चल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ, पहला मैच में भी हम देखे वो फाइट नहीं देखा टीम से। तो आपको कैसा लगता है, आप स्टीफनी टेलर, डीएंडर डॉटिन इतने बड़े बड़े नाम के खिलाफ खेले हो, अभी भी वो लोग खेल रहे हैं, पर वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जो मतलब ओवर द इयर्स जैसे अभी ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे अभी चल रहा है, वो क्या एज अ फॉर्मर प्लेयर और एज अ कोच, करंट कोच, आपको क्या वो डिसअपॉइंटिंग थोड़ा लगता है देख के ओवरऑल सोच के वुमेन्स क्रिकेट के बारे में? हाँ काफी है, क्योंकि 2016 वो T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने ही कैलकाटा में हुआ था, वो जीते थे। तो
तो प्लेयर्स उनके पास काफ़ी अच्छा है। आई थिंक समहाउ कुछ एसोसिएशन इश्यूज़ है जो आई मीन वहाँ पे कुछ कुछ है ऐसा, मुझे करेक्टली पता नहीं है। बट हम्म, समहाउ है कि उसकी वजह से कुछ प्लेयर्स पे फिर वो डिफर कर जाता है। तो मेंस क्रिकेट का भी आप देखोगे सेम ही है। सेम सेम है। सही बात। हुँ, तो वो इफ़ेक्ट कर रहा होगा मे बी वो लीड करने पे। एसोसिएशन हम्म, प्रॉपर्ली लीड नहीं कर रही होगी टीम को। सही बात। अब आते हैं ओडीआई वर्ल्ड कप सेगमेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली ओडीआई वर्ल्ड कप इस बार होने वाला है अपने ही घर पे। अम, और पिछली बार जब ओडीआई वर्ल्ड कप अपने घर पे हुआ था 2013 में, वो काफी बहुत अच्छा शुरुआत हुआ था और इसी वेस्ट इंडीज के खिलाफ बहुत अच्छा शुरुआत हुआ था। और हुँ। उसके बाद जो गया था डाउनहिल, वो ना ही बात करें तो बेहतर है। बट वैसे क्या एक्सपेक्टेशन है अपकमिंग ओडीआई वर्ल्ड कप को लेके? बीआई की टीम काफ़ी अच्छा कर रही है। अभी उन्होंने ट्राई सीरीज़ में भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया है। अभी उनके पास प्लेयर्स हैं, सारे फ़ॉर्म में हैं। आप देखो मतलब जो जिस प्लेयर को जो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है उसको वो अवेल कर रहे हैं। आई मीन जो 11 खेल रहे हैं वो भी और जिनको अपॉर्च्युनिटी मिल रही है एक मैच के लिए भी तो वो भी परफ़ॉर्म कर रहे हैं। तो इससे है कि काफ़ी हेल्दी कॉम्पिटिशन है, आपके पास शफल करने के लिए प्लेयर्स ऑप्शन में भी है। तो ये है कि ये टीम मतलब एक और उनकी टीम की बॉन्डिंग भी दिख रही है काफ़ी अच्छी, जो मैचेस देखते हैं। तो ये है कि होप कि ये इस बार अच्छा करेंगी। होम मतलब आपके इंडिया में हो रही है 13 तो वो ना ही याद करे तो अच्छा है। और मैम, क्या आपको भी लगता है कि ओडीआई फॉर्मेट सबसे सूटेड फॉर्मेट है इस टीम के लिए? शायद तीनों फॉर्मेट में शायद ओडीआई सबसे सूटेड फॉर्मेट है जहाँ अच्छे खेल रहा है ये टीम। नहीं टी20 में भी हमारी टीम अच्छा कर रही है। अब देखो टेस्ट में भी वो मतलब इंग्लैंड में, हाँ। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने परफ़ॉर्म किया। तो ये है कि ओडीआई अभी वो प्रिपरेशन ओडीआई की चल रही है और अभी उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं इवन 11, 15 आप आइदर 20 को बोल दो। ऐसे प्लेयर्स हैं जो वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं कभी भी किसी भी सिचुएशन में। तो ये लग रहा है कि इंडिया की टीम अभी सबसे बेस्ट साइड है, जो करंटली खेल रही है और कुछ प्लेयर्स जो अरे, हैं जो रिहैब में है वो जल्दी कमबैक कर जाएँ। वो एक टेंशन की बात। मैं अभी इनफैक्ट मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि काफी अ, ऐसे प्लेयर्स इंजर्ड है जो आपको पता है कि श्योर शॉट शायद प्लेइंग 11 में होते, चाहे वो रेणुका हो या फिर पूजा हो। तो क्या ये थोड़ी सी टेंशन वाली अभी बात लग रही है, या वर्ल्ड कप अभी काफी दूर है? नहीं टेंशन वाली नहीं है। आई थिंक वो लोग भी मतलब उनको भी चाहिए कि वो इंडिया में हो रहा है तो वो जल्दी कमबैक कर सके और वो इस प्रिपरेशन में ही हैं कि अभी अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में हमारे मैचेस हैं। तो टेंशन वाली बात है नहीं और मैंने जैसा बोला कि प्लेयर्स हैं हमारे पास। अगर वो प्लेयर आ जाते हैं तो इंडिया के लिए बोनस है बस। क्योंकि ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और हमेशा एक्सपीरियंस प्लेयर्स वर्क करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम, जब आप घर पे खेल रहे हो, घर पे आपका वर्ल्ड कप है, शायद एक्सपेक्टेशन और भी थोड़ा ज़्यादा रहता है फैन्स का कि आपका होम कंडीशंस होगा, आप सबसे अच्छे शायद प्रदर्शन करोगे। तो उस हिसाब से हरमनप्रीत कौर के साथ भी आप खेले हो। अ, उनकी कैप्टेंसी को लेके आप कैसे देखते हो? क्योंकि बहुत ऐसा टाइम हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल में मैं बोलूँगा कि शायद कुछ रिजल्ट इधर-उधर गए तो उनको कैप्टेंसी पे थोड़ा सवाल उठे। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया, अभी रिसेंटली डब्ल्यूपीएल भी जीते, अभी ट्राई नेशन में भी जैसे अपने टीम को अच्छी तरह लीड किया, बैटिंग भी अच्छी तरह अभी भी वो कर रही है। तो क्या देखते हैं एज़ अ कैप्टन हरमनप्रीत कौर आपके नज़र में, और ये वर्ल्ड कप को लेके आपका क्या व्यू है? नहीं, अच्छी कैप्टन है वो, इतने टाइम से टीम को लीड कर रही है। इनिशियली अभी आप बोलोगे एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया है उसके साथ-साथ में और वो इतने टाइम से जब आप टीम को लीड कर रहे हो ना, तो आप बोलते हो ना आप सारे एक्सपीरियंस गैदर करके जा रहे हो टीम के लिए। तो वो एज़ अ प्लेयर भी वो परफॉर्म कर रही है। तो अच्छी कैप्टन है और होप है कि वो अच्छा ही करेगी और अब आप डब्ल्यूपीएल देख रहे हो, आप 2-2 डब्ल्यूपीएल उसने जीता है एज़ अ कैप्टन। तो ये तो आप क्या मतलब ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि एज़ अ कैप्टन उस पे क्वेश्चन नहीं उठ सकते। अच्छी कैप्टन है, अच्छी टीम को लीड कर रही है। वे ऑफ लीडिंग सबकी डिफरेंट डिफरेंट है। वो बस एक मैटर करता है, अदरवाइज़ वो अच्छा जा रही है और होप कि वो इस बार वर्ल्ड कप टीम को लेके आए बिल्कुल, फिंगर क्रॉस्ड। डब्ल्यूपीएल की ऑब्वियसली तरह। इस सेगमेंट का लास्ट क्वेश्चन यही था कि क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप आएगा? वो कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि टीम अच्छा कर रही है और आप बोल रहे हो ना आप अपने होम ग्राउंड पे मैचेस खेलोगे, आप यूज्ड टू वेदर कंडीशन, पिच कंडीशन सबसे
और प्लेयर्स भी अभी काफ़ी मोटिवेटेड है, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं, WPL में भी बहुत सारे प्लेयर्स ने अच्छा किया है, तो वो मोटिवेटेड है, तो जब आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अच्छी रहती है और बॉन्डिंग अच्छी रहती है टीम की, तो रिज़ल्ट अच्छा होता है। बिल्कुल। ओके, रैपिड फायर से जाने से पहले और एक ही सवाल है, और वो त्रिशा दी, तुम कर। ऑब्वियसली आपके नए करियर को लेके एक साइड करियर जो एक्टिंग करियर है, रिसेंटली घूमर में वी हैव सीन यू प्लेइंग द रोल ऑफ द इंडियन कैप्टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? दैट वाज द रोल। हुँ, वो राइट। एक्सपीरियंस कैसा था? वो रोल आया कैसे? और आपका थोड़ा सेट पे एक्सपीरियंस, अगर कोई फेवरेट मोमेंट है तो वो बताइए। वो एक्चुअली हमारे क्रिकेट बैकग्राउंड से एक हैं, वो मुंबई में उन्होंने कॉल किया था कि ऐसा-ऐसा है, अपॉर्च्युनिटी है तो करना है। तो मुझे लगा तब मैं मतलब डोमेस्टिक सीज़न हमारा ऑफ था, तो मुझे लगा कि ठीक है मैं कर सकती हूँ, मतलब ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी एज़ अ फास्ट बॉलर मुझे करना था और मैंने बोला ठीक है मैं करूँगी। मुझे वो एक्सपीरियंस भी लेना था कैमरा के सामने कैसे होता है, बॉलीवुड में कैसे करते हैं और मुझे इसलिए अट्रैक्ट किया क्योंकि वो डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, आर बाल्की सर थे। जी मुझे था कि चलो देखती हूँ क्या है, कैसे वर्क करता है, ये फील्ड भी कैसे वर्क करता है। जी। बस मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था। तो मुझे तो मतलब मैंने एन्जॉय किया, वो जितने दिन का शूट था, वो काफ़ी एन्जॉय किया मैंने। अगर कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट मोमेंट इन द सेट्स की, या फिर कोई सीन जो आपको बहुत अच्छी लगी हो शूट करते वक्त। अ, उसमें ये बेस्ट था कि मुझे एज़ अ बैट्समैन बहुत शो किया। मैं ओपन बैटिंग करने गई थी और मैंने बहुत काफ़ी सालों स्कोर का भी किया सपना था। पूरा हुआ। राइट, वो मैं बहुत एन्जॉय की, एक्चुअली बहुत एन्जॉय की। तो वो मज़ा आया मुझे क्योंकि वो कोई प्रेशर नहीं था, बिंदास बस आपको खेलना है। बॉलिंग में भी सेम था, वो परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी। 3-4 विकेट मुझे मिले थे, तो वो और वो मेरी नेचुरल बॉलिंग थी, मतलब मुझे कुछ उसमें एफर्ट नहीं लगाने पड़ रहे थे। तो वो सारे बोले ना, वो शूट में मैंने सारा एन्जॉय किया और काफ़ी बैटिंग की, वो ज़्यादा बेस्ट था मेरे लिए कि मुझे बैटिंग मिली इतनी, वो भी ओपन बैटिंग। बहुत बहुत बढ़िया। ओके त्रिशा जी, तो अभी रैपिड फायर में जाते हैं हम लोग। ओके ओके मैम, तो रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन, फेवरेट कैप्टन जिसके अंडर आप खेले और क्यों, तो मिताली राज, और क्योंकि रीजन। इसलिए इसलिए फेवरेट थी क्योंकि वो काफ़ी काम थे और मुझे पसंद आता है, मतलब मैं इतने टाइम से उनके अंडर में खेली हूँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ द करियर मेरा 15 साल मैंने उनके अंडर में ही खेला है, तो मुझे वो उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत पसंद आती है, वो काफ़ी काम रहते हैं ना, तो वो मुझे अट्रैक्ट करता है। वन बैटर यू हेटेड बॉलिंग टू। सुलक्षणा नायक। ओके। ओके ओके, और पर मैम क्यों? आप, नहीं नहीं, अभी ओके क्यों, हाँ रीजन है, बहुत रीजन मानती थी क्यों? पड़ेगा पॉइंट। बिकॉज़ अभी मतलब उनको समझ नहीं आता था कि बॉलिंग करूँगा, वो हिट कर देती थी। वो मतलब ऑफ साइड के बॉल को भी किधर भी हिट कर देती थी, तो होता था वो ओपन बैटिंग करने आती थी, मैं न्यू बॉल से बॉल डालती थी, तो मुझे लगता था इनको बॉल डालूँ कहाँ? ऐसी वाली फीलिंग आती थी थोड़ी। ओके। और मैम आप जैसे बोले कि आप ब्रेटली के बहुत बड़े फैन थे, और ऑस्ट्रेलिया याद आते तो स्लेज आ जाता है, और आप पेसर होने के नाते ऐसा कुछ मोमेंट रहा है आपके करियर में कि आपको स्लेज किया गया है, आप किए हो, ऐसा कुछ मोमेंट है क्या? नहीं, मैंने एज़ अ फास्ट बॉलर सबने मुझे ये क्वेश्चन किया है कि मैं कभी एग्रेसिव नहीं रही हूँ ऑन द फील्ड। हाँ। मतलब पता नहीं क्यों, मतलब मैंने कभी ना वो फेस किया है, ना मैंने कभी किसी को ऐसे रिप्लाई किया है, तो ये पार्ट से मैं ये हमेशा दूर रही हूँ। फेवरेट क्रिकेटिंग वेन्यू अगर आपको चूज करना पड़े। अभी तक मैं बोलूँगी तो बैंगलोर, चिन्नास्वामी, हम्म। ओ, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल भी मेरे काश आपके टाइम में अगर WPL होता और आप आरसीबी के लिए खेल रहे थे बेंगलुरु और स्टेडियम चिन्ना में। स्वामी ओ, आरसीबी उ, के लिए खेले या हाँ, कहीं से मतलब खेले, वही। चिन्ना स्वामी में देखते हुए। वही है। ओके ओके मैम, कोई कोई एक पर्टिकुलर मैच जो आप फिर से दौड़ाना चाहते हो, फिर से ऐसे खेलना चाहते हो, ऐसा कोई मैच? टेस्ट मैच, 2014 टेस्ट मैच। ये आंसर एब्सोल्युटली। मुझे पता था, ये आने हाँ, वाला मुझे भी लग रहा था कि यही यही आंसर होगा। अच्छा, कोई रिग्रेट है ऐसा प्लेइंग करियर में
कि काश ये होता तो? रिग्रेट रिग्रेट वो शॉर्ट टर्म रिग्रेट रहता था कि काश मैं यहाँ से खेलती तो मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती। ये शॉर्ट टर्म रिग्रेट बोलते हैं ना, आप जब समझते नहीं हो सिचुएशन को तो लगता हाँ है ये बेस्ट है मेरे लिए। फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लग रहा है जो हो रहा है वो बेस्ट है। तो शॉर्ट टर्म हाँ। रिग्रेट रहे हैं, बट ऐसा लॉन्ग टर्म रिग्रेट कुछ भी नहीं था। हम्म। और मैम, अगर क्रिकेट नहीं तो कोई, अगर क्रिकेटर नहीं होते तो आप क्या बनना चाहते थे? क्या और कोई दूसरा ये था कि क्या कोई भी प्रोफेशन हो या ऐसा कुछ था? मैं मतलब स्पोर्ट्स के ही बैकग्राउंड में रहती, क्योंकि वो मतलब मैं बचपन से ही ना, अगर मैं क्रिकेट नहीं खेल रही तो मैं भी बैडमिंटन खेल रही होती, क्योंकि मैंने बैडमिंटन भी नेशनल खेला है। तो वो था कि मैं किसी ना किसी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड में ही रहती। परफेक्ट। अब एक बॉलर को लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? बहुत सिंपल है, आपकी करियर की फेवरेट विकेट या विकेट्स जो भी। फेवरेट थी मेरी, डेब्यू विकेट थी मेग लैनिंग, ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद सारा टेलर, जो टेस्ट मैच में मैंने लिया था। बिल्कुल। Well, thank you for giving giving us more than half an hour. मैंने वैसे इनसे 20 मिनट मांगे थे, बट बात करते करते obviously कब टाइम निकल गया पता नहीं चला. Thank you so much again for joining Shubhalakshmi. And करियर शायद आपका थोड़ा छोटा था इंटरनेशनल, बट आपके परफॉर्मेंसेस बहुत सिग्निफिकेंट थे. एंड मुझे तो वैसे ही ये सब जानते हैं कि मेरे लिए पेसर्स ना थोड़े ज्यादा मायने रखते हैं, तो थैंक इसीलिए यू। मैं खुद कभी एस्पायरिंग पेसर थी, तो इसीलिए मेरे लिए हमेशा पेसर्स थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और इनका मैं कभी वो यॉर्कर नहीं भूलूंगी, क्योंकि जब भी कोई भी आपके बारे में कुछ भी जिक्र होता मैं उनको बोलती अरे इनका यॉर्कर बहुत अच्छा था, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर यू वर प्लेइंग थैंक यू। डोमेस्टिक गेम. वो आई थिंक ईडन में ही था या फिर कल्याणी में था, एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट एक क्लीन बोल्ड कर दिया था यॉर्कर में, जो अभी भी मेरी फेवरेट बॉल तो है. राइट। थैंक यू ईडन में अगेन था वो एंड होप मैच। अभी ईडन में था ना. हम्म। हाँ, तो आई होप कि आप अभी कोचिंग कर रहे हो तो कुछ बच्चों को वो यॉर्कर थोड़ा सिखा दोगे. नहीं नहीं, बिल्कुल मैं कोशिश यही करती हूँ कि मुझे जितना भी आता है क्रिकेट का, मैं कोशिश करती हूँ कि उनको वो दे सकूं, उनको वो जोन में रख सकूं कि वो अच्छा खेले। Thank you so much again. It was a थैंक यू fantastic, मैम। it was थैंक fantastic यू। chat. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू।